रियाज ने क्यों दिखाए ससुराल में नखरे, आखिर सबा ने क्यों की रियाज की मिन्नतें और क्यों की रियाज से रिक्वेस्ट। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो कि सबा को रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करनी पड़ी, मिन्नतों पे मिन्नतें करनी पड़ी। आखिर ससुराल में जाके रियाज ने ऐसा क्या किया है और क्यों दिया सबा ने रियाज को अपने बाप की इज्जत का वास्ता। तो आज हम इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे और इन बातों पे मतलब कि बातचीत करेंगे कि आखिर इतनी इज्जत की मिलने के बाद भी रियाज ने क्यों इतने मतलब के ससुराल में नखरे दिखाए और क्यों सबा हुई मजबूर रियाज से मिन्नतें करने पर और रिक्वेस्ट करने पर, क्यों अपने बाप की इज्जत की दुहाइयाँ देती रही सबा। तो जी गाइज अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज जैसे कि जानते हैं आप, मैं आज अपना ब्लॉग डेली रूटीन से मतलब कि स्टार्ट कर रही हूँ और वही मतलब कि जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हमेशा। तो गाइज यहाँ आज मैं आप लोगों के साथ जो बातें डिस्कस करने वाली हूँ वो है सबा और रियाज को लेकर, और जो कि रियाज अपने ससुराल गया है, वहाँ जाके जो वो मतलब उसके साथ बिहेवियर हो रहा है, जो सलूक उसके साथ हो रहा है, जिन बातों को लेके अभी रियाज के चैनल पे बहुत सी ऐसी गॉसिप है जो कि मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो गाइज मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट्स लाजमी किया करें। और बाकी ये है कि जो भी अगर वीडियो के हिसाब से या वीडियो के मुताबिक आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन करना है, कोई भी बात करनी है या कोई भी बात का जवाब देना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लाजमी किया करें। तो गाइज़ चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो गाइज़ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रियाज माशाल्लाह अपने ससुराल गया हुआ है और ससुराल में जो कि रियाज की बहुत ज़्यादा मतलब आओ भगत की जा रही है, रियाज को घुमाया फिराया जा रहा है, रियाज के लिए मतलब कि सेलिब्रेट भी हो रहा है। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं सोफिया बर्थडे के दौरान मतलब कि वहाँ नहीं थी, और जब बर्थडे हुई तो उसके ननियाल वाले भी वहाँ नहीं आए थे, और अगर आए भी थे तो रियाज या सबा ने कैमरे में नहीं दिखाया था। तो लिहाजा इस टाइम इन लोगों ने सोफिया का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया और वहीं आता है सबा का बर्थडे भी। तो लिहाजा अब जैसे कि शादी के सेकंड टाइम बाद रियाज और सबा अपने घर गए हैं, यानी कि इससे पहले एक दफ़ा जब गए थे जबकि सोफिया होने वाली थी तो तब रियाज गया था अपने ससुराल, और उसके बाद जाके अब 1 साल के बाद जबकि सोफिया 1 से सवा साल की हो गई है तो लिहाजा अब जाके रियाज गया है अपने ससुराल। तो लिहाजा वहाँ पे रियाज की बहुत ज़्यादा आवभगत की जा रही है, रियाज को बहुत ज़्यादा मतलब कि इज्जत दी जा रही है। तो वहीं पर बहुत से लोग सबा के घर वालों को मतलब कि ये कहने पर मजबूर हो गए कि वाकई सबा एक ख़ानदानी लड़की है और मतलब कि बहुत अच्छा रियाज को मतलब कि प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, बहुत अच्छे से रियाज को घुमाया फिराया जा रहा है। तो जिस पे एक कमेंट्स ये आता है कि क्या हो गया है कि आप लोगों को खाना पकाना नहीं आता है, कि जो कि रियाज को आप लोग बाहर का ही खाना खिला रहे हो, कुछ अपने हाथों का अपने घर का भी बना हुआ खिलाएं। तो लिहाजा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रियाज 2 से 4 दिन के लिए मतलब कि अपनी ससुराल गया है। अब वो नहीं पता कि वो सबा को छोड़ने गया है या फिर मिलवा के वापसी अपने घर ले आएगा, तो ये चीज़ अभी नहीं पता है हमें। तो लिहाजा ये आगे चल के हम लोगों को पता चलेगी। पर बात अगर सोची जाए तो एक बात ये भी है कि जब रियाज ने बताया था, सरफराज ने पूछा था कि भाई एक ही बैग है, तो रियाज ने बताया हाँ सबा के 4 जोड़े हैं तो मेरे 8 जोड़े हैं, तो लिहाजा सबा भी 7 ही आएगी। तो ये बातें हुई हैं। अब बात आती है कि भाई सबा ने क्यों रिक्वेस्ट की है और क्यों अपने बाप की इज्जत की दुहाइयाँ दी है और क्यों रियाज नखरे दिखा रहा है। तो लिहाजा बात ये है कि रियाज नखरे बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा, वो सबा के घर वालों के रिस्पेक्ट कर रहा है, उनकी इज्जत कर रहा है और उन पे बोझ नहीं बनना चाहता है। कि जैसे कि रियाज को यानी कि सोफिया की बर्थडे थी और सोफिया को कपड़े दिए और सबा को कपड़े दिए उसके घर वालों ने, तो लिहाजा रियाज का भी हक बनता है कपड़े लेने का।
तो वहीं उसके घर वाले जो कि रियाज सबा के साथ साथ सोफिया के साथ साथ रियाज को भी कपड़े देना चाहते हैं। तो वहीं रियाज का ये कहना है कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर तू ले रही है तेरी मर्ज़ी है, अगर उन्होंने सोफिया को दिया तो वो उनकी खुशी है। क्योंकि सोफिया का बर्थडे था तो मैंने कहा चलो वो बर्थडे की खुशी में दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, और तेरा भी बर्थडे है तो तू बर्थडे की खुशी में ले रही है तो कोई बात नहीं। तो लिहाज़ा मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है और मैं नहीं लेना चाहता और ना ही मैं बोझ बनना चाहता हूँ। तो जिस पे सबा का कहना ये है कि नहीं, बाबा ने मुझे ज़बरदस्ती कहा है, बाबा ने मुझसे रिक्वेस्ट की है, और यही सरप्राइज़ बीच बाज़ार में सबा ने रियाज़ को दिया है, क्योंकि रियाज़ को वो बिल्कुल भी बता के नहीं लाई थी कि वो उसके भी कपड़े दिलवाएगी। उसका कहना रियाज़ का ये था कि मैं सिर्फ़ तुम लोगों के साथ आया हूँ, बाकी मैं सिर्फ चॉइस बता सकता हूँ, नहीं, मैं सिर्फ साथ दे सकता हूँ पर चॉइस भी मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस तरह की चॉइस होती है तो उस तरह के पैसे होते हैं। और जिस शॉप पे सबा यानी कि उसकी फैमिली रियाज़ को लेके गई थी और कपड़े लेने के लिए रियाज़ के या फिर बच्ची के, और तो वो बहुत महंगी शॉप थी। तो जिस पे एक कमेंट्स भी आई थी जिसने ये शॉप को पहचान लिया था, तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये वाकई ये शॉप बहुत महंगी है, तो लिहाजा आप उस वाले बाज़ार या उस वाली दुकान पे चले जाओ। तो ये चीज़ देखते हुए रियाज़ ने कहा कि भाई ना तो मैं चॉइस बताऊंगा और ना ही मैं अपनी पसंद, यानी कि कुछ भी है जो भी है वो तुम्हारा है। तो जिस पे सबा ने कहा चलो ठीक है, आप हमारे साथ आओ। अब बात आती है जब सबा रियाज से रिक्वेस्ट कर रही थी उसके सूट के लिए, उसकी पसंद के लिए, उसकी मतलब कि इससे पहले भी मेरे घर वालों ने रियाज को कपड़े दिए हैं, पर वो कपड़े अच्छे होते हैं और रियाज का बिल्कुल भी दिल नहीं करता वो कपड़े छोड़ने को। पर क्या है कि रियाज के वो साइज़ जो होते हैं वो बिल्कुल मतलब उसके नहीं आते हैं प्रॉपर, तो कहीं छोटा या बड़ा कुछ ना कुछ हो जाता है, जिस पे रियाज के ससुराल वालों का भी दिल दुखता है, सबा का भी दिल दुखता है और खुद रियाज का भी दिल दुखता है। और जब सबा कहती है नहीं रहने दो, चेंज कर लेते हैं, तो उसमें रियाज कहता है नहीं, उन्होंने बहुत प्यार से दिया है और मैं अल्टर करवा के पहन लूँगा। तो लिहाजा अब सबा का ये कहना था, सबा के वालिद साहब का ये कहना था कि चलो अब रियाज आया है तो अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से, अपनी खुशी से जैसा चाहे कपड़े वो लेना चाहे तो वो ले सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबा की अम्मी भी आई हुई हैं, सबा की भाभी भी आई हुई हैं, सबा का भाई भी आया हुआ है शॉपिंग करवाने के लिए। तो लिहाजा सब मिलके आए थे और सबा को, रियाज को, सोफिया को शॉपिंग करवाने के लिए। तो लिहाजा रियाज ने भी शॉपिंग की है। अब वो क्या शॉपिंग की है, किस तरह के कपड़े लिए हैं, तो वो हमें शायद नेक्स्ट वीडियो में मिले या फिर जब रियाज अपने घर चला जाएगा तो वो तब मिले हमें। पर यह है कि रियाज के ससुराल वालों ने रियाज को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है, इज़्ज़त दी है, और यहाँ तक के एक कमेंट्स रियाज की वीडियो पे ये भी आया था कि रियाज भाई आप ना सभा को ले जाके और आपने बिल्कुल ऐसा कर दिया है, यानी कि हम हैदराबादियों को बिल्कुल मतलब डिग्रेड कर दिया है। तो जिस पे रियाज ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लिहाजा मतलब कि इस तरह के भी कमेंट्स आ रहे थे, और जिनका रियाज वैसे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देता है, क्योंकि नाज़िया एक वक्त पे रिप्लाई लाजमी देती है और जीनी भी देती है, पर रियाज और सरफराज रिप्लाई नहीं देते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे रियाज ने रिप्लाई दिया और जिसने भी ये कमेंट्स किया था तो उनकी गलतफहमी भी दूर की है। तो लिहाजा यहाँ पर अब ये फैमिली जो है माशाल्लाह बहुत खुश है और रियाज भी माशाल्लाह बहुत खुश है, और खाने पीने की जिस जगह पे भी वो जा रहे हैं, अब पेमेंट कौन कर रहा है, रियाज कर रहा है या उसके ससुराल वाले कर रहे हैं, इस बात का हमें नहीं पता। तो लिहाजा इस बात के ऊपर हम बात भी नहीं करेंगे। बाकी ये है कि रियाज को अपने ससुराल की तरफ से बहुत अच्छी मतलब उसकी मेहमान नवाजी की गई है, बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया गया है। और एक कमेंट्स ये भी आता है, आप लोगों को बताती चलूँ कि सबा मिसनी जब रियाज के घर पे होती है तो तब तो बिल्कुल चुप चुप रहती है, और अब देखो अपने घर जाके कितना बोलती है। तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है, हर बेटी अपने घर जाके अपने यानी कि कोशिश करती है कि उसके हस्बैंड को वहाँ से कोई बुराई ना मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।